मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। जोरदार नारेबाजी करने के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। जैसे ही ये सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे को मिली तो अरुण कुमार दुबे ही कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए। बातचीत करने की बात करते हुए इस दौरान कर्मचारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे पर कई गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों का कहना था कि लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों की धमकी देने के साथ ही कार्रवाई की चेतावनी भी देते रहते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक लगातार कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं। धरने पर बैठने के बाद कर्मचारियों को लगातार जिला विद्यालय निरीक्षक समझाते रहे और ये कहते रहे कि कार्यालय में बैठकर बात करते हैं, मगर उसके बावजूद भी कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े रहे और अपनी समस्याएं बताते रहे। कर्मचारियों का कहना था कि जब से जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने मुरादाबाद का चार्ज संभाला है, तब से लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। काफी देर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन चलता रहा। लेखाधिकारी के पहुंचने के बाद सभी कर्मचारियों को समझाने का प्रयास हुआ। राजपाल बाबू जैसा आदमी, सीनियर आदमी हमारा, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर 170 नीचे का रहता है, उनको रुला दिया और आंसुओं से रो रहे थे भी वो। ये कंचन शाम 5 बजे गई है, इसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। यहाँ डीएम साहब का दौरा है तो बाकायदा कर्मचारियों में प्रेशर बना रहे हैं कि अपने पास से पैसे लगा के और पुताई कराओ। फिर आप किसी को पैसा दे रहे हैं क्या? किसी को पैसा दिया आपने? सब साथियों से तो पैसा हो रहा है। ऑफिस की सफाई सब लोग 300 रुपये महीना डाल के अपने पास से सफाई कराते हैं। तमाम उत्पीड़न, उसके बाद भी किसी कर्मचारी को कागज फेंक के मार दिया, किसी कर्मचारी को भगा दिया। ये वेतन कराते हैं हमारे, वेतन कराते हैं। इनसे कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल मत लाना, टेबल मत लाना, साइन कराने के लिए, साइन कराने के लिए हम नहीं करेंगे साइन, तुम मत लाना मेरे पास फाइल। कुछ चेहरे ऐसे हैं यहाँ पे जिनसे नफरत है। किसी का भी नहीं है। आप बार कमिश्नर साहब खा जाएंगे। कमिश्नर साहब कितने बुरे हैं, कितने खतरनाक हैं। कमिश्नर साहब कितने खतरनाक हैं। कमिश्नर साहब बीए से रामपुर के पीछे पड़े हैं, जिन्हें क्या करेंगे उसका तुम देखते जाओ। मैंने ये ज्यादा सज्जन और इनसे ज्यादा भरोसा। आपके सम्मान में सब लोग, यही लोग, पूरी टीम है आपकी और आप उसी टीम से लड़ रहे हो। कौन सा तरीका है? ये सर एहसान भाई हैं, एहसान हैदरी। इनसे ज्यादा जो स्वाभिमानी आदमी और पूरा सीनियर आदमी कोई नहीं है। इनके भाई अगर मानव क्षमता पोर्टल इनके पास ना होता तो काम हो जाता, नहीं बनता। रातों दिन आपके लिए लगे हुए हैं और आप जो है बदतमीजी सबसे कर रहे हो। पेन फेंक के मार रहे हो, कागज फेंक के मार रहे हो, गाली बक रहे हो। फिर क्या होगा? बिना गाली सुने काम नहीं करेगा। फिर 5 बजे वो जा रही है, उसका स्पष्टीकरण मांग रहे हो आप। फिर यहाँ ऐसा हालात हो गए कि आप कह रहे हो कि बाबुओं से के पैसे दो, तो पुताई भी वो अपने पास से करा रहे हैं। वीडियो है उसकी। नहीं अपने पास से पुताई करा रहे हैं। भाई हमने आपसे भाई पुताई क्यों अपने पास से कराएंगे कोई भी आदमी? फिर यार हर महीने सफाई के पैसे भी अपने पास से देने पड़ते हैं। लेकिन जो मेरे को प्रेशर बन रहा था सर, पेंट था मजबूरी में मुझे खुद करनी पड़ गई। नहीं, हमने आपसे करने के लिए नहीं कहा, न तो मैंने आप पर प्रेशर बनाया तो बताइए। हमारी आपकी कल मुलाकात भी शायद नहीं हुई जी। नहीं सर, मुझे ये था कि आप आएंगे तो आप कहेंगे काम नहीं हुआ, इस चक्कर में मुझे खुद करना पड़ गया। आएंगे काम तो हम बैठ के खुद करवा रहे हैं। दीपावली का त्यौहार है, काम तो हम बैठ करके खुद करवा रहे हैं। देखिए अननेसेसरी, मतलब जो बातें सही नहीं है वो कहना उचित नहीं है, और जो बातें सही हैं उसको महसूस क्या करें। अब राजपाल जैसा आदमी, सज्जन आदमी, शरीफ आदमी आपके भक्त है बिल्कुल, उसके बाद आप जो है उसके मुंह पे पैसे फेंक के मार रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। हर आदमी सम्मान रखाता है यहाँ पर, हर आदमी के परिवार है यहाँ पे। आपका तो परिवार का यहाँ कोई नहीं है, हमारे तो बेटी भी हैं, दामाद भी हैं, नहीं हमारे बहनोई भी हैं, बहन भी हैं, बहनोई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और उनके सामने आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचा। आत्मसम्मान के लिए नौकरी कर रहे हैं यहाँ और आपकी चमचागिरी करते हैं पूरी तरह से। उसके बाद भी जो है आपको अपने कोई अपना नहीं समझ रहे। हमारा सम्मान है, सब कुछ आपसे ही मिला है। अपने ही लोगों के साथ में जो है आप लोगों को दिखाना, जबकि आपको तो ये चाहिए कि कोई और अगर ऑफिस में आए तो आप हमारी तरफ से खड़े हो, नहीं बजाय इसके नहीं खड़े होते आप, बजाय इसके कि आप रात दिन अपने आदमियों को जलील करते हैं। देखिए आपको मजा आता है कि जितने बाबुओं को गाली बकोगे उतने आप खुश होते हो कि आपका प्रोटीन। 3 साल के कार्यकाल में हमारे रहते हमारे बाबू को कभी कोई आदमी एक शब्द कह करके निकल गया हो तो आप लोग बताइए कि आप बैठे थे, हमको बड़े आदमी ने ये कहा, आप सके ये बात सही नहीं मानी। जी मेरा नाम श्रीमती कंचन है। मैडम आप कहाँ पे कर रहे हैं? मैं डीएस ऑफिस में। क्या बात हुई है आपको? क्या परेशानियाँ हैं आपकी? सर परेशानी है, मैं कल यहाँ से 5 बजे गई हूँ। 5 बजे के बाद ये लोग स्विच ऑफ फ़ोन कर रहे हैं मुझे। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, बैटरी लो हो गई थी।
उसके बावजूद इन्होंने मेरा स्पष्टीकरण ले लिया है 4:30 बजे का। अभी तक 5 बजे के बाद कौन रोकता है किसी को? ऐसी प्रॉब्लम पहले भी सामने आई है कर्मचारी? हाँ आई है। लगातार उत्पीड़न होता है कर्मचारियों को। इमरजेंसी में हमें कहीं जाना पड़ता है तो कह के जाते हैं सर से, तब भी उसके बावजूद ही छुट्टी नहीं दे पाते हैं। तो कर्मचारियों को कार्रवाई जी, पुताई हो रही है, अलमारी ठीक कराओ, पुताई कुछ भी कराओ, मैंने कहा अपने पास से कराओ। कहाँ से कराएं बताओ? बस यही है हमारा। तो ये आप ही के साथ है और भी सभी के साथ है। सभी आप कैसे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ हम अपने ऑफिस में जॉब कर रहे थे, एकदम कुछ लोगों ने आके बताया हमें कि डीआई साहब ने यहाँ पर उनके साथ बदतमीजी करी है, अभद्रता की है, उन्हें जो है वो डांटा डपटा है और उनके मुंह पे पैसे फेंक के मारे हैं और उनसे बोले बिना गालियों के तुम बाज नहीं आओगे, तुम लोग गाली खा के ही काम करने के आदी हो गए हो। क्योंकि डीएम साहब का यहाँ पर 21 तारीख को दौरा लगा है, तो डीआई साहब का सबके ऊपर दबाव ये है कि तुम अपनी जेब से अपने पैसों से यहाँ की पुताई और साफ़ सुथराई और सब कुछ करो। ऐसा हमारे साथी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 लोगों ने जो है उस सब करने के बाद भी यहाँ पर हमारी एक महिला साथी है कंचन, जब वो 5 बजे अपने यहाँ गई तो उसका स्पष्टीकरण मांगा कि 5 बजे के बाद तुम ऑफिस से क्यों तुमने ऑफिस छोड़ा। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो हमारे पे बिल करते हैं उनको भी एक दो बार धक्का दिया इन्होंने, बदतमीजी करी उनके साथ में कि किसी तरह से भी तुम हमारे पास फाइल लेकर मत आया करो, क्योंकि इनके वो चहीते नहीं हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर तमाम साथियों की हमारी बराबर शिकायतें थीं और सब लोगों ने अचानक यहाँ पर प्रोग्राम बनाया फिर, क्योंकि मान सम्मान सबका होता है और अब बात जो है वो सर से ऊपर गुजर गई थी, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर आके जो है वो दरी का भी इंतज़ार नहीं किया, सब लोग ज़मीन पर बैठ गए और सब लोग जो हैं वो यहाँ बैठ के बात करी। तो फिर डीआई साहब यहाँ पर आए हैं, इन्होंने बात रखी अपनी, सब साथियों ने अपनी अपनी शिकायतें रखी और जब सब ने अपनी शिकायतें रखी तो इसका जो है डीआई साहब ने वायदा किया कि आज के बाद मैं किसी साथी के साथ अभद्रता नहीं करूँगा, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करूँगा, हर आदमी का सम्मान होता है। हमारी उनसे यही मांग थी कि हर आदमी चाहे वो आपका कनिष्ठ है, कनिष्ठ लिपिक है या वरिष्ठ लिपिक है या वरिष्ठ सहायक है, प्रधान सहायक कुछ भी है, तो उस आदमी का मान सम्मान होता है। तो हमने इनसे यही कहा कि भाई मान सम्मान सबका रहना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आइंदा में मान सम्मान की बात जो है वो मैं सबका मान सम्मान का ध्यान रखूँगा। और हम भी इसलिए हमने अपना ये जो हम आंदोलन की रणनीति हम बना चुके थे, क्योंकि पानी जो है वो सर से ऊपर चढ़ गए थे इन सब डीआई ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों के। तो हमने भी ये सोचते हुए कि डीआई साहब का अगले महीने रिटायरमेंट है, इसीलिए हम लोगों ने भी जो है इनकी बात मानते हुए हमने आगे की अभी कोई रणनीति नहीं बनाई है। कुछ देर के बाद कर्मचारियों से जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने कार्यालय में बैठाकर बातचीत की, समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। कर्मचारी को कुछ आपके प्रति प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, ये हमारे परिवार का मामला है, हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे, परिवार की बात बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ समस्याएं रखी हैं कि कुछ नहीं, जो जिन्होंने समस्याएं हैं उनका समाधान होगा।